हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले टर्म पर हमने बात किया था आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना करना। उसमें हमने दो केसेस के बारे में पढ़ लिया था कि जब बिंदु अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित हो, और दूसरा मैंने पढ़ लिया था कि जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। और हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा गोला लिया गया है? आवेशित अचालक गोला है। आवेशित अचालक गोले में और चालक गोले में डिफरेंस क्या होता है? चालक गोले को हम जो भी आवेश देते हैं वो उसके पृष्ठ पर स्थित होता है, लेकिन अगर कोई अचालक गोला है तो उसको जो भी आवेश दिया जाता है वो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि जब आवेशित अचालक गोला हो, ठीक है, लेकिन जो बिंदु हो वो कहाँ स्थित हो? गोले के अंदर स्थित हो। तीसरी कंडीशन पढ़नी है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा, हम एक डायग्राम बनाएं इस तरह से। ये मान लीजिए गोला हो गया। कैसा गोला है ये? आवेशित अचालक गोला है। आवेशित अचालक गोला है तो इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा। इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। अगर हम मानते हैं कि इस गोले की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर है, और इसके अंदर मान लीजिए हम किसी बिंदु तक आवेश को लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है? R है। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्मॉल r जो है वो क्या है? छोटा है। किससे? कैपिटल R से। कैपिटल R क्या है? पूरे गोले की त्रिज्या है। और ये स्मॉल r क्या है? गोले के अंदर स्थित कोई बिंदु है जहां से इसकी दूरी ली गई है। कहां से? इसके केंद्र से। यहीं पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करना होता है? आवेश को हम अनंत से कहां तक लाएंगे? इसके पृष्ठ तक लाएंगे। मान लीजिए किसी आवेश को आप लेकर के आ रहे हो, वही किया गया कार्य विभव होता है। अर्थात हम अनंत से पहले तो पृष्ठ तक लाएंगे, उसके बाद पृष्ठ से हम गोले के अंदर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन में समाकलन जो हम करेंगे उसको दो पार्ट्स में तोड़ करके हमको करना होगा। तो अगर हम विभव का मान ज्ञात करेंगे तो v बराबर, पहला तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लाएंगे? इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r वेक्टर e डॉट वेक्टर dr, और प्लस माइनस इंटीग्रेशन कहां से? अब इसके पृष्ठ से यहां त्रिज्या कितनी? कैपिटल R, यहां तक लेके आएंगे स्मॉल r। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लिमिट जो लेंगे हम कैपिटल R से क्या लिया जाएगा? स्मॉल r लिया जाएगा, और वेक्टर e और डॉट वेक्टर dr, ये फॉर्मूला हो गया। हमने जो इसका डिस्कशन किया था कि अगर बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पहली कंडीशन जो थी जिसमें गोले के बाहर स्थित हो, वो दूसरी कंडीशन थी जब गोले की सतह पर बिंदु स्थित हो। तो इसके लिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो जो हमारा फॉर्मूला आया था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन कैपिटल R, ये फॉर्मूला आया था। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ हम लिख ही सकते हैं क्योंकि हमने डेरिवेशन कर लिया है, निकाल भी लिया है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन कैपिटल R माइनस, इसके लिए देखो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर जो है कोई आवेशित अचालक गोला हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है जब हम गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r, और e की वैल्यू किसी आवेशित अचालक गोले के कारण अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब और r कैप डॉट वेक्टर dr। ये हो गया। हमने ये बताया था आपको कि r कैप dr दोनों एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में होने से क्या तात्पर्य है कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? r कैप वेक्टर dr इज इक्वल टू किसके लिखा जा सकता है? dr के। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R माइनस, इसमें आप देखो क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, r क्यूब भी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? स्मॉल r से कैपिटल R से स्मॉल r लिमिट, और कितना बचा इसके लिए? r और dr। अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते ही इक्वेशन आ जाएगी आपकी नेक्स्ट। v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई
कैपिटल R माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए Q अपॉन R क्यूब, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बोलो, स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r। फॉर्मूला होता है क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू किसके 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q बाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है q बाई R क्यूब, और ये कितना है R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, यही है। अब इसमें से सब में से देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, सभी में है 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। Q भी है, Q कॉमन ले लेते हैं, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। क्या बचा इसमें बोलो 1/R बच गया। यहाँ क्या बच जाएगा माइनस, देखो इतना सारा तो कॉमन ही हो गया है, बचेगा कितना बोलो R स्क्वायर अपॉन में कितना R स्क्वायर ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है R क्यूब बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2R क्यूब माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्या बचेगा आपका बोलो R स्क्वायर अपॉन, और ये R स्क्वायर अपॉन में कितना 2R क्यूब, इससे ये कैंसिल होगा, सब मिला के यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके पावर से 1/2R बचा। अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं v इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट और इनटू 1 इसमें देखो यहाँ 2R क्यूब है, यहाँ 2R है और यहाँ पे केवल R है, तो यहाँ पे हम क्या ले लें कॉमन 2R। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ 2 है नहीं तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 माइनस R स्क्वायर अपॉन ये 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा R स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा स्मॉल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और माइनस इसकी जगह पे 1 2 और ये 1 ये पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/2R ब्रैकेट में 2 + 1 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। इसका लघुत्तम ले लें तो क्या बचेगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/2R लघुत्तम कितना आएगा R स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इस तरह से आ गया। इसको इस तरह से ये विभव का मान आ गया। हम ये विभव कहाँ पे ज्ञात किए हैं, किस जगह पे है, ये अंदर के लिए, तो VIN लिख सकते हैं इक्वल टू किसके कितना Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/2R और ब्रैकेट में कितना बचा आपका 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे यह कंडीशन आ गई किसके लिए, जब पॉइंट कहाँ लिया जा रहा है आवेशित अचालक गोले के अंदर लिया जा रहा है। अगर हम यही पॉइंट यहां से लेकर के यहाँ पे आ जाए, केंद्र पर आ जाए, तो क्या कंडीशन मिल जाएगी, केंद्र के लिए अगर हम लिख दें केंद्र के लिए, अगर ये पॉइंट यहां से घट करके धीरे धीरे यहां आ जाए तो ये R की वैल्यू घटती हुई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मींस स्मॉल r बराबर 0। तो अगर हम यहाँ स्मॉल r की वैल्यू 0 लिख दें तो V सेंटर क्या आ जाएगा, V सेंटर कहाँ के लिए, इसके केंद्र के लिए, तो V सेंटर की वैल्यू कितना आएगी
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2r, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 3r स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में कितना r स्क्वायर v सेंटर इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2r इंटू ये बचा कितना 3r स्क्वायर अपॉन कितना r स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कितना 3/2 और कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा यहाँ पे Q बाई कैपिटल R V सेंटर। तो जो केंद्र पर विभव का मान आ रहा है, और ये कहां पर विभव का मान है, ये उसके पृष्ठ पर विभव का मान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 V सरफेस। V सेंटर इज इक्वल टू किसके आ गया 3/2 V सरफेस। इसका मतलब हो गया कि केंद्र पर जो विभव का मान होता है वो पृष्ठ पर विभव के मान से क्या होता है, केंद्र पर जो विभव का मान होता है पृष्ठ पर विभव के मान का 1.5 गुना हो सकता है। 3.2 का 3/2 का मतलब कितना होगा 1.5, 1.5 टाइम्स किसका हो जाएगा, जितना विभव कहाँ होगा केंद्र पर होगा जो विभव, वो सरफेस पे जो विभव होगा उसका कितना होगा 1.5 गुना होगा। अगर हमें इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें तो इस तरह से एक ग्राफ बना करके हम समझ सकते हैं। देखिए ये तो मान लीजिए हो गया, इसका सेंटर हो गया इस तरह से, क्या हो गया ये आपका हो गया, ये ग्राफ इस तरह से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो सरफेस होगा, पृष्ठ जो होगा गोले का, वहां पे विभव का मान जो होगा वो कितना होगा V सरफेस पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना कैपिटल R, ये पृष्ठ पर होगा। और अगर हम सेंटर पर लिखना चाहें यहाँ पे विभव का मान कितना होगा इस जगह पे, तो ये 3/2 टाइम्स होगा किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। जितना विभव पृष्ठ पर है उसका 3/2 गुना कहाँ हो जाएगा, उसके सेंटर पे हो जाएगा। यहाँ पे हम किसको दिखा रहे हैं, विभव को दिखा रहे हैं, और यहाँ पे दूरी के साथ परिवर्तन दिखा रहे हैं, ये दूरी है, मतलब यहाँ पे जो विभव होगा V आउट, बाहर अगर हम विभव देखें तो वो दूरी के साथ धीरे धीरे क्या होगा घटेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा घटेगा। तो ये आपका क्या दिखाया जा रहा है R की वैल्यू है, और ये यहाँ पे जो कंडीशन है ये स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है कैपिटल R के बराबर है। तो इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस पृष्ठ पर विभव का मान है, ये उसके सेंटर पर विभव का मान है आवेशित अचालक गोले के, और आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ से अगर हम बाहर जाते हैं तो जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान धीरे धीरे घटता चला जाएगा। थैंक यू।